आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, आपका भाग्य जैसा भी है, जो भी है, अगर आप चाहते हैं कि उसे बदले तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको प्रयास करना होगा। आप जो कुछ कर रहे हैं, जैसा कर्म कर रहे हैं, उसको बदलना होगा, तभी वो बदल सकता है। क्योंकि ईश्वर ने आपको जीवन दिया है। अब उस जीवन को आपको किस तरह का बनाना है, आपको कैसा जीवन चाहिए, आप कैसा जीना चाहते हैं, आप अपने जीवन में क्या क्या उत्थान चाहते हैं, उसके लिए प्रयास तो आपको ही करना होगा। ये हो सकता है कि हम ईश्वर से ये प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, आप मुझे शक्ति दो ताकि मैं अपने भाग्य को बदल सकूं, मैं जीवन में बहुत ही ऊंचा उठ सकूं। ईश्वर तो आपको शक्ति दे सकते हैं, बुद्धि दे सकते हैं, लेकिन जब हम उसे सुषुप्त अवस्था में छोड़ देते हैं, उसे हम जागृत नहीं करते हैं, यूज ही नहीं करते हैं, तो फिर इससे हमारा भाग्य भी सो जाता है। अगर आप अपने भाग्य को जगाना चाहते हैं तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम इन सभी चीजों को जागृत करें और अपनी चेतना को ऊंचा उठाएं, ताकि हमारा भाग्य भी बदले और हम अपने जीवन में पुरुषार्थ भी करें और जितना हो सके हम अपना भी कल्याण करें और दूसरों का भी कल्याण करें। क्योंकि ईश्वर आपको जीवन दिए हैं, इसको अच्छी तरह से जिए, इस जीवन को सुंदर और व्यवस्थित तरीके से जिए। जब आप प्राकृतिक हिसाब से अपना दिनचर्या रखते हैं, समय पे सोते हैं, समय पे उठते हैं, समय पे सभी कार्यों को करते हैं, तो फिर देखिए कि आपका जीवन भी व्यवस्थित होता है। लेकिन जैसे ही आप उसके अपोजिट काम करना शुरू करते हैं, फिर आपका जीवन स्तर भी नीचे होता चला जाता है। इसीलिए अगर आपके जीवन को ऊंचा उठाना है तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप छोटे छोटे परिवर्तन करना शुरू कीजिए और अपने भाग्य को बदलिए। साथ में आप ये भी विजुअलाइज कीजिए कि आप बहुत ही भाग्यशाली हैं, ईश्वर आपकी हर तरह से मदद कर रहे हैं और आप बहुत ही अधिक पुरुषार्थ कर रहे हैं, अपने भाग्य को बदल रहे हैं। सब कुछ आपके जीवन में सुंदर हो रहा है, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम देखते हैं अपने भीतर के मन से, वैसा ही हमारे चारों तरफ होना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए आपके देखने और सोचने पे भी आपका जीवन निर्भर करता है। तो इसीलिए अच्छी चीज़ों को देखिए, अच्छी बातों को सोचिए, अच्छे कर्म को कीजिए, यही जरूरी है। जब आप इस तरह से देखना शुरू करते हैं, सोचना शुरू करते हैं, करना शुरू करते हैं, तो भाग्य अपने आप ही बदलना शुरू हो जाता है। बहुत से लोग ईश्वर को ही कोसते रहते हैं, मेरे जीवन में इतनी सारी परेशानियां दे दिए। उनको कोसने से क्या होगा? इससे अच्छा है कि आप खुद पे काम कीजिए, खुद को निखारिए, पुरुषार्थ कीजिए, अपने भाग्य को बदल लीजिए। ईश्वर को कोसने से कुछ नहीं होगा, आपको खुद को करना होगा। सब कुछ तो आपके भीतर ही है। जब तक कि आप उसे जागृत नहीं करते हैं, तब तक आप ऊंचा उठ भी नहीं सकते हैं। इसीलिए खुद के भीतर जो है उसको पहले जगाइए, धीरे धीरे जगाइए। देखिए कि फिर आप भी बहुत ही महान बन सकते हैं, ऊंचा उठ सकते हैं, आप भी भाग्यशाली बन सकते हैं। और ये सब आपके ही हाथ में है, किसी और के हाथ में नहीं है। आपका जीवन है, आपका भाग्य है, आप ही उसे बना सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। ये केवल आपके ही हाथ में है।